हे गाइस, न्यूज़ गलियर। सिंगर उदित नारायण का खुलासा हुआ। 22 साल धमकियों के साये में रहे, कई बार डिप्रेशन में आत्महत्या तक का ख्याल आया। आखिर क्या माजरा है, आइए देखते हैं। आज उदित नारायण फिल्म इंडस्ट्री में अपने 40 साल पूरे कर रहे हैं। इसी तारीख को 1980 में उनकी पहली फिल्म 1920 आई थी। संगीत राजेश रोशन का था, लिखा अमित खन्ना ने, और वो गाना उदित नारायण ने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाया था। इंडस्ट्री में 40 साल पूरे होने की खुशी में उदित नारायण अपने YouTube चैनल लॉन्च कर रहे हैं। इन 40 साल के सफर में उन्हें 2 बार पुष्प पुरस्कार प्राप्त हुआ, 5 बार उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते, 40 भाषाओं में वो गाना भी गा रहे हैं। लेकिन ये सारी उपलब्धियां उन्हें आसानी से हासिल नहीं हुई है। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में उन्हें कहा, साल 1980 से पहले काम पाने का संघर्ष अलग था। 6 से 7 लोगों के साथ मुंबई में कमरा शेयर करता था। जिस छोटे से गांव से आया था, वहां पिता किसान थे। वो डॉक्टर इंजीनियर बनने की कहते रहते थे, पर जुनून अलग था। संघर्ष के दिनों में लोग कहा भी करते थे कि यह तो अभी किसी काम का नहीं रहा। मुंबई के टैलेंट होने के बावजूद तमाम बड़े गीत संगीतकारों के दरवाजे खटखटाए, मनुहार तक किया, तब जाकर पहला काम मिला। फिर 1988 में कयामत से कयामत तक आई, उसके बाद से फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर इन्होंने कहा कि 1988 में कुछ होता है से सफल होने के बावजूद एक अलग संघर्ष हुआ था। लगातार धमकियां मिलने लगी, कहा जाने लगा कि तुम बहुत हवा में उड़ रहे हो। एक्सटॉर्शन मनी कॉल आने भी लगा, काम तक छोड़ने को कहा गया। और तो और एक ग्रुप था जिसमें मेरे नाम की सुपारी भी दी, जो मेरे काम से इनसिक्योर थे। वो तो भला हो मुंबई क्राइम ब्रांच, जहां से मुझे लगातार सहयोग मिलता रहा। पहले 1998 में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर MNS सिंह ने मुझे 2 पुलिस अफसर दिए। बाद में जब राकेश मारिया आए तो उन्होंने भी मुझे सतर्क रहने को कहा। उन्होंने भी मुझे सुरक्षा मुहैया करवाई। ये सब बातें पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। फिर इन्होंने आगे कहा कि एक समय लखनऊ में मेरे नाम की सुपारी लेकर कुछ लोग चल भी पड़े थे, हालांकि वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। एक और बार हुआ जब मुझे पर हमला किया जाने वाला था। धमकियों के साये में कुल मिलाकर मैं 1998 से लेकर 2019 तक रहा। हर 2-4 महीने के बाद धमकी भरे कॉल आ जाते थे। कई बार तो जान से मारने की धमकी भी मिलती रहती थी। गाली गलौचे तो खैर हर कॉल पे होती थी। फिर उदित नारायण ने आगे कहा, मुझे समझाना पड़ता था कि भाई ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कमाता, एक गाने के सिर्फ 15 से 20 हजार ही मिलते हैं। किसी और का हक तो मार नहीं रहा हूँ। लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार 22 साल मुझे धमकियों के साये में जिंदगी बितानी पड़ी। कुल मिलाकर मुझे स्ट्रेट देने की कोशिश रहती थी, धमकी देने वाले की, ताकि मैं अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाऊँ। शुरू में मैं घबराता तो जरूर था, कई रातें बिना सोए गुजरती थी, कई बार डिप्रेशन में गया और आत्महत्या तक का ख्याल भी आया, मगर एक आर्मी पर्सन की तरह डटा रहा। जिंदगी आसान तो नहीं है, मुश्किलों का सामना कभी डटकर तो कभी नरमी से पेश आकर करता रहा। पुलिस के भी सहायता मिली रही थी। पहले चरण में 1998 से लेकर 2002 तक मेरे साथ तो 2 महीने गनधारी पुलिस अफसर भी रहते थे। फिर इन्होंने आगे कहा, एक और बकाया साल 2011 का है। तब मैं मुंबई के सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सरस्वती पूजा करने आ रहा था। उस वक्त भी फोन पर फोन आया कि तुम अलर्ट हो जाओ, लखनऊ से लोग निकल चुके हैं तुम्हें मारने के लिए। हालांकि रात में न्यूज़ टीवी पर आ गई कि देखो कि जो लोग मुझे मारने वाले थे उन्हें किसी के हाथ से छुरी निकली। लोगों ने इकलाबिया बयान भी दिया, सिंगर उदित नारायण को मारने के लिए सुपारी दी गई है। उस वक्त राजेश मौर्य जो पुलिस कमिश्नर थे, उनसे मिलने गया था तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भी था कि आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, कुछ तो गड़बड़ है आपके खिलाफ। उन्होंने भी मुझे एक गनर भी दिया। फिर इन्होंने आगे कहा कि 22 साल धमकियों के साये में रहे और कई बार तो क्राइम ब्रांच भी गया, अलग अलग कॉल के कमिश्नर से मिलता रहा। बहरहाल फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की तकलीफों, संघर्षों और धमकियों से यही सीखा है कि आपकी मंजिल जितनी बड़ी होगी, आपके सामने उतना ही मुश्किलें आएगी, लेकिन घबराना नहीं है, डट के रहना है। उदित नारायण सच कहते हैं कि हमें मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए, उससे डट के लड़ना चाहिए।
आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं और आपकी चैनल न्यूज़ गर्ल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।